तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप जैसे लोग सब बढ़िया होंगे। आपके पास वीडियो लेके गए और आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे ईवीज के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो एक्चुअली बात ऐसी है ना कि आज के तारीख में जो लोग हैं वो ईवीज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सोच के कि फ्यूल में हमारे पैसे बच जाएंगे, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, वो एक ग्रीन एनर्जी सोर्स है। तो क्या ये सब बातें सही है? हो सकता है कि कुछ एस्पेक्ट में ये सही हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ बातों से मैं एग्री नहीं करता, कुछ बातों से मैं फुली डिसएग्री करता हूँ। तो उन सब पे मेरा एक ओपिनियन वीडियो है, ये है, हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं, तो मैं जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो बात ऐसी है ना फ्रेंड्स कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब भी हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ ये बात समझ में आती है कि हमने इलेक्ट्रिक सॉकेट से उसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद में हमने उसको यूज़ किया और किसी भी तरह का कोई कार्बन एमिशन नहीं हुआ। लेकिन उसके बिहाइंड क्या, मतलब ईवीज में जो बैटरीज यूज़ होती है उनमें लिथियम होता है। मोस्ट ऑफ द बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज होती है। तो लिथियम की माइनिंग के टाइम पे जिस लेवल का पोल्यूशन होता है हम सबको होता है। माइनिंग जहाँ पे आ गई वहाँ पे पोल्यूशन आएगा, ठीक है। हो सकता है उसके जंगल काटने पड़ गए हो, पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो गया हो, एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो बैटरीज जो होती है वो इको फ्रेंडली तो नहीं हो सकती किसी भी तरह से, क्योंकि उसके बैकएंड में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जिस इलेक्ट्रिसिटी से हम आज के बैटरीज को चार्ज करते हैं वो फॉसल फ्यूल से आती है, यानी कि कोल बर्निंग से वो मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो है हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, हम सबको पता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल से ही प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन एमिशन तो एनवायरनमेंट में बढ़ रही है। तो इन सब एक्सपर्ट से देखा जाए तो ईवीज जो है वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सोर्स हम नहीं ले सकते। साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी पे भी सवाल होता है। उस बैटरी की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, बैटरी एक्सपेंसिव भी होती है। लाइफ खत्म होने के बाद बैटरी एक्सपेंसिव करने के लिए आपके पैसे भी उसमें उतने ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं। जितना पैसा आपने पेट्रोल में बचाया उतना कल जाके आपको बैटरी रिप्लेसमेंट में देना पड़ जाएगा, क्योंकि बैटरीज काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और सेफ्टी मेजर्स का क्या है, आए दिन आप देख रहे हो कि किस तरह से बैटरीज जो है एक्सप्लोड हो रही है। इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए कंपनी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान पूरी तरह से नहीं रख पा रही, इसलिए इतने रेपुटेड कंपनीज की गाड़ियों में भी आग लग जा रही है बैटरी में, ठीक है। तो ये पूरी तरह से अभी तक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है नहीं। साथ में मुझे नहीं लगता कि आगे चल के ये एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी बन पाएगी या फिर किसी तरह से हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन पाएगी। इसकी एफिशिएंसी मुझे उतनी नहीं लगती। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन निकाला है टोयोटा ने। तो टोयोटा ने क्या ऐसा इंजन बनाया है जो जैसे हमारे आज के पेट्रोल डीजल के इंजन है जो कंबशन प्रोसेस से गाड़ी को रन कराते हैं, सेम उन्होंने भी हाइड्रोजन का यूज़ करके एक कंबशन इंजन बनाया है जो हमारे नॉर्मल फ्यूल की तरह ही हाइड्रोजन का कंबशन करके व्हीकल को चलने योग्य बनाता है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस जो है इससे पहले सोची तो गई थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। लेकिन टोयोटा ने इस बार करके दिखाया है। उससे उसकी एफिशिएंसी ईवी से 2 गुना है। साथ में कार्बन एमिशन उससे नहीं होगा। उसके साइलेंसर से निकलेगा वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होगा, जिसे हम पी भी सकते हैं, ओके। तो उससे एयर पोल्यूशन तो किसी भी एंगल से नहीं होने वाला। और रही बात हाइड्रोजन को प्रोसेस करने की, तो हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जैसे IEEE स्पेक्ट्रम ने जो एनालिसिस किया, तो जापान यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है कि फ्यूल स्टेशन पे ही हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं सूरज की मदद से। मतलब सूरज की रोशनी आएगी और हाइड्रोजन को क्रिएट कर देगी वाटर के रिएक्शन से, और उसी फ्यूल को फ्यूल स्टेशन पे जमा करेगी और फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूल हम ऑन द स्पॉट बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि आज के तारीख में टोयोटा ने जो इंजन बनाया है हाइड्रोजन से चलने वाला कंबशन इंजन, तो वही हमारा फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। उसमें किसी तरह का कोई कार्बन एमिशन नहीं है और सारे जितने भी प्रोसेस हम देख रहे हैं वो पूरे कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल है, ना कि ईवी की तरह के वहाँ पे बैटरीज मैन्युफैक्चर करो, उनकी एक सर्टन लाइफ है। अभी आपको कॉस्ट इफेक्टिव लग रही है, लेकिन कल को जब बैटरी रिप्लेस करने का टाइम आएगा तो फिर वही झंझट है, आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट में पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरह से हम उसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, तो इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द कोल बर्निंग से ही आ रही है, जिससे कार्बन एमिशन इवेंचुअली बढ़ ही रहा है। और साथ में साथ अपना लिथियम है उसके माइनिंग के लिए भी पोल्यूशन हो ही रहा है। तो इस तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन कंबशन इंजन जो होते हैं जो टोयोटा ने इन्वेंट किया है वो एक मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसेस लगता है, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है और जिसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, फ्यूल स्टेशन पे हम जाएंगे, हाइड्रोजन
इनको गाड़ी में इंजेक्ट करेंगे, उसके साथ में उसको रनिंग के बाद में साइलेंसर से प्योर फॉर्म ऑफ वाटर निकलेगा, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ही है। पानी से भला एनवायरनमेंट को क्या खतरा हो सकता है, ठीक है। और उसके बैक एंड में आप देखोगे तो किसी भी तरह से कोई पोल्यूशन के ट्रेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्यूल भी ऑन द स्पॉट बन रहा है फ्यूल स्टेशन पे ही, वो भी सूरज की रोशनी से। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के मुझे लगता है कि हाइड्रोजन कंबशन इंजन ही हमारा फ्यूचर है, ना कि ईवी। तो ये मेरे थॉट्स थे जो आपके साथ मुझे शेयर करने थे। अगर इन सब बातों से आपको कुछ नया सीखने मिला है या फिर आप उससे एग्री करते हो, तो कुछ बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना यार, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, कोशिश करूँगा अभी रेगुलर आती रहेगी। उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशन बढ़ेगी ज़रा। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।